बहुत से बच्चों का कन्फ्यूज़न रहता है कि कोडिंग स्टैंड किसे कहते हैं, टेम्पलेट स्टैंड किसे कहते हैं। इन सब के बीच में उनका कन्फ्यूज़न रहता है। अब इस वीडियो की वजह से आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। देखिए, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, उसमें से आरएनए बनने के लिए एक स्ट्रैंड को यूज़ किया जाता है। तो जिसको आरएनए बनने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। ये रहा जो 3 डैश से 5 डैश डायरेक्शन में जाता है। अब जब आरएनए बन के आता है, ये जो आरएनए स्ट्रैंड नीचे बना है, अगर इसको आप देखेंगे, इसका जो सीक्वेंस है, ये दूसरे किसी से मेल खाता है। किससे मेल खाता है? ये 5 डैश से 3 डैश जो जा रहा है, इसके साथ मेल खाता है। तो जो ये आरएनए बना है, इसका सीक्वेंस जब इसके साथ मैच कर रहा है ना, तो ये जो आरएनए बना, ये किसको कोड कर रहा था? ये ऊपर वाले स्ट्रैंड को कोड कर रहा था। इसीलिए इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है, ठीक है? और कोडिंग स्ट्रैंड को हम लोग सेम स्ट्रैंड बोलते हैं। सेंस का क्या मीनिंग होता है कि सेम स्ट्रैंड। सेम क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है, ये इसके साथ मैच कर रहा है, इसीलिए कोडिंग स्ट्रैंड को सेम स्ट्रैंड बोला गया। तो आप समझ पाए, इसको टेम्पलेट के हिसाब से यूज़ किया गया, इसीलिए इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला गया। और ऊपर वाला का सीक्वेंस आरएनए के साथ मिलता है, इसीलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड बताया गया। और दूसरे भी कोडिंग स्ट्रैंड को सेम स्ट्रैंड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है इसके साथ सेम होता है, इसीलिए इसको कोडिंग और सेम स्ट्रैंड भी बोलते हैं। आपका डाउट क्लियर हो गया?